बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबीलोनिया जो आज का इराक है, वहां के गुरूर और तकब्बुर में मस्त बादशाह को नजूमियों ने बताया कि अनकरीब एक बच्चा दुनिया में आने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत के लिए खतरे का बाइस होगा। बाबुल शहर के सरकश, जाबिर और मुतकब्बिर हुक्मरान को ये कब गवारा था। लोग जो उसे पूछते थे अपना आका और खुदा मानते थे। वो बादशाह जो कहता था कि मैं जिंदगी भी दे सकता हूँ तो मौत का फैसला भी मेरे इख्तियार में है। इसी गुरूर में डूबे हुए बादशाह ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। मगर इसी दौरान वो बच्चा पैदा हो गया जो फितरत सलीम पर था, जिसे किसी सूरत ये कबूल न था कि इंसानों को खुदा मानकर इनकी परस्तिश की जाए या फिर अपने ही हाथ से बनाए हुए बुतों के आगे न सिर झुका जाए बल्कि इन्हें अपना हाजत रवा भी माना जाए, या फिर अल्लाह के बनाए हुए आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखकर इन्हें खुदा माना जाए। बच्चे को इसके वालिदैन ने एक गार में छुपा दिया जहां कुदरत ने इसकी नशोनुमा का इंतजाम किया हुआ था। वो रब जिसने वालिदैन को वास्ता बनाया है बच्चे की पैदाइश का, और जब वो बगैर माँ और बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद भी न थे और अम्मा हव्वा भी आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा हुई। तो ये तो बहुत ही आसान बात थी इस वादहु ला शरीक के लिए जिसने इतनी बड़ी कायनात न सिर्फ तख्लीक करी है बल्कि इसका निजाम भी वही चला रहा है। तो इसी रब ने इस बच्चे की परवरिश गार में फरमाई। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ और क़ससुल अंबिया का छठा एपिसोड इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में झांकने की कोशिश करेगा। मौजूद व्यूअर्स, इन मालूमाती और इस्लामी वीडियोस का मवाद क़ससुल अंबिया, कुरान पाक और अहादीस मुबारका से अखज़ किया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। क्योंकि नबी फितरी तौर पे पाक, मासूम और शिर्क से दूर होते हैं, इसलिए अगरचे आपकी सारी कौम शिर्क में मुब्तला थी, जो कि हाथों से बनाए हुए बुतों के पुजारी थे। वक्त के बादशाह नमरूद को पूछते थे। नमरूद दरअसल किसी एक बादशाह का नाम नहीं बल्कि ये खानदान का नाम है, जैसे कि फिरौन। बाबुल और इसके करीब जवार के इलाकों का बादशाह नमरूद बिन कनान था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सितारा परस्त थी। बचपन में ही आपको इन शर्किया रस्मात और अकायद से चिढ़ थी। जब आप आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखते और फिर इन्हें गायब होता पाते तो इनका जहन इन्हें खुदा मानने से मुकर जाता। फिर इतना बड़ा और रोशन चांद शायद यही खुदा हो, मगर वो भी चंद घंटे बाद गायब हो जाता और नबी का जहन इसे भी कबूल न करता। रोशन सूरज दिन भर चमकता रहता मगर शाम को गायब हो जाता, तो आने और जाने वाला खुदा कैसे हो सकता है। बचपन में ही वो अपने वालिद को अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को देखते कि कभी वो मिट्टी से बुत बनाते हैं तो कभी लकड़ी से। इनके वालिद बुत फरोश भी थे। किसी बुत के कान बड़े होते तो किसी की आंख, किसी का मुंह किसी और शक्ल का होता तो हाथ लंबे और छोटे। आप अपने वालिद से मालूम करते कि इसका कान इतना बड़ा क्यों है, तो बाप का जवाब होता ये सुनने के लिए है। अच्छा, अगर ये सुनता है तो बोलता क्यों नहीं, वो पलट कर पूछते। वालिद इन्हें इस किस्म के सवालात बुतों से मुतालिक करने से मना करते क्योंकि भगवान की नाराजगी का डर था। मगर जैसा कि हर नबी फितरी तौर पर मासूम होता है, शिर्क से पाक होता है, इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी न सिर्फ शिर्क से बेजार थे बल्कि अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम से नवाजा था और ये बात वाज़ेह कर दी थी कि अल्लाह के अलावा न कोई माबूद है और ना ही इबादत के लायक। अल्लाह ताला ने आपको बहुत से मुशाहिदात करवाए, आसमान और जमीन की अजीम सल्तनत का मुशाहिदा करवाया। इसीलिए आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं इन माबूदों से बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। बेशक मैंने अपना रुख अल्लाह की जानिब कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं हरगिज शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अल्लाह ताला ही मुर्दों को जिंदा करते हैं, मगर अपनी आंखों से मुशाहिदा करने के लिए अल्लाह से दरख्वास्त की, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और मुर्दों को जिंदा करने का मुशाहिदा करवाया। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे लेकर इन्हें ज़िबा करके इनके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर इन्हें पहाड़ों पर मिक्स करके रख दो, फिर इन्हें बुलाओ, मेरे हुक्म से उड़ते हुए जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये सूरह बकरा की आयत 260 में आया है।
اس के अलावा बुखारी की हदीस मुबारका भी है। तबलीग का काम सबसे पहले अपने घर से किया जाता है। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को हक की दावत दी। ऐ अब्बा जान, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो ना ही आपके किसी काम आ सकते हैं और ना ही वो सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं है, लिहाजा आप मेरी पैरवी करें। मैं सीधी राह की जानिब आपकी रहनुमाई करूंगा। शैतान की इबादत न करें, मुझे डर है कहीं आप पर अज़ाब इलाही न आ जाए। इनके बाप आज़र का जवाब था, मेरे माबूदों को बुरा ना बोलो वरना तुम्हें पत्थर मारकर मैं संसार कर दूंगा। और उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए इन्हें जलावतनी की जिंदगी गुजारने के लिए कहा। इतनी सख्ती पर भी आपने सब्र का मुजाहरा करते हुए कहा, ऐ अब्बा जान, आप पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश मांगता रहूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद आदर से इस हालत में मिलेंगे कि इसके चेहरे पर गर्द गुबार और स्याही होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, क्या मैंने आपको नाफरमानी से मना ना किया था? वो बोलेगा, आज मैं आपकी नाफरमानी ना करूंगा। इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, ऐ अल्लाह, आपने मुझसे वादा किया था कि क़यामत के दिन मैं तुम्हें रुस्वा नहीं करूंगा। इससे बढ़कर और क्या रिसवाई हो सकती है कि मेरा बाप मेरे ही सामने तेरी रहमत से दूर है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने कुफ्फार पर जन्नत हराम कर दी है। फिर अल्लाह फरमाएंगे, इब्राहिम तुम्हारे कदमों में क्या है? आप अलैहिस्सलाम कदमों की जानिब देखेंगे तो नजाजत से लुथड़ा हुआ एक बिच्छू नजर आएगा, जिसे टांगों से पकड़कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 सूरतों में आया है और 59 मरतबा आपका नाम मुबारक आया है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को तौहीद की दावत दी, मगर कौम बुतों की परस्तिश पर जमी हुई थी। उन्होंने दावत हक कबूल करने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि आपसे झगड़ा भी किया और डराया धमकाया भी। आपने कौम से पूछा, ये मूर्तियां क्या हैं जिनकी तुम इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। आपने फरमाया, तुम लोग खुली गुमराही में हो और मैं इस बात की तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ और अल्लाह की कसम तुम्हारी पीठ फेर कर जाने के बाद मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात का जिक्र कुरान करीम की सूरह अंबिया, सूरह अनाम, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मरियम, सूरह शोरा, सूरह इब्राहिम, सूरह तौबा, सूरह अनकबूत और सूरह साफात में मौजूद है। कुरान करीम में कुल 114 सूरतें हैं, जिसमें 28 मक्की और 86 मदनी हैं। हर कौम में ईद, त्यौहार और मेलों का समा जरूर होता है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम में वाहिद फर्द थे जो शिर्क नहीं करते थे बल्कि अल्लाह ताला को मानते और पहचानते थे। फिर आपने तबलीग अपने वालिद को की और फिर काफिर कौम को, मगर उल्टा कौम अपने और बाप इन्हीं से उलझ पड़े तो आपने तौहीद का दर्स देने का सोचा। लिहाजा जब कौम शहर से बाहर ईद मनाने के लिए जाने लगी तो इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने सितारे की जानिब देखकर फरमाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये उन्होंने झूठ नहीं बोला, बल्कि ऐसे अल्फाज या जुमले तौरिया कहलाते हैं, ये ज़ुमानी होते हैं। हो सकता है आपकी बात का मतलब ये हो कि मैं इन बुतों को देख देख कर बेजार हूँ और मेरी तबीयत इन्हें देख देख कर ख़राब हो गई है। ये भी हो सकता है कि आपकी तबीयत वाकई ख़राब हो। इनके जाने के बाद शहर खाली हो गया और आप बुत खाने में पहुँच गए। बुतों के सामने अनवा अक़साम के खाने रखे हुए थे। आपने इनसे दरियाफ्त किया, क्या तुम खाते क्यों नहीं हो? जाहिर है आपको इल्म था कि वो जवाब देने से कासिर हैं, बल्कि इन खाने पीनों की निमतों से भी महरूम है। अब आपने अपने सीधे हाथ में कुल्हाड़ा या तेशा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का बड़ा सा कान, किसी का सर तो किसी का पाँव, बाकी बचा बड़ा बुत तो इसके कंधे पर कुल्हाड़ा लटका दिया। अब ईद मनाकर कौम वापस आई तो सबसे पहले बुतों के पास इबादत के लिए गए तो यहाँ क़यामत का मंजर था। ख़वातीन हज़रात, ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिस कौम का आका व मौला यही बुत हों और वो जब ज़मीन बोस हों, किसी की नाक कटी हुई हो तो कोई औंधे मुंह गिरा हुआ हो, तो यकीनन इनके लिए ये सब कुछ एक क़यामत से कम ना होगा। गुस्सा, गैज़ व ग़ज़ब उरूज पर था। कहने लगे, किसने हमारे मामूदों की तौहीन करी है? इनमें से जिन लोगों के सामने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई थी, उन्होंने कहा, ये कार्रवाई इब्राहिम की हो सकती है क्योंकि वो हमारे माबूदों का दुश्मन है।
آپ کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو آپ نے ان کے باطل عقیدے پر چوٹ کی۔ اس بڑے بت سے معلوم کرو، کیونکہ آلائے واردات اسی کے پاس سے برآمد ہوا ہے، اور یہ خود تو صحیح سالم ہے مگر اس کے چھوٹے سارے ٹوٹے پڑے ہیں۔ اگر یہ جواب دے سکتا ہے تو اس سے سوال و جواب کرو، کیونکہ ایویڈنس اسی کے پاس ہے۔ یہ سن کر اپنے دلوں میں حق کے قائل تو ہو گئے، مگر کفر پر اڑے رہنا اس سے قبل بھی بت پرستوں کا شیوا رہا ہے۔ بولے اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان کی ذمہ دار نہیں؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور پھر عقلی دلائل پر قوم لاجواب ہو گئی اور طاقت کے استعمال پر اتر آئی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ برس ٹائم چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔